देयर शुडंट बी एनी रीजन टू स्टडी, है कि नहीं? हम जब मन चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूव करना है। कह रहा है शो दैट ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी। ठीक, पहले ये तो देख ले कि ये दोनों ट्रायंगल्स है कहाँ। देखते हैं कहाँ छुपे हैं। रुस्तम जी आ जाइए। तो कह रहा है हमारा रुस्तम यहाँ पे है। ठीक है, हमारा रुस्तम यहाँ है। ए बी सी, ए बी सी हमारा ये वाला ट्रायंगल है, और दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा ये वाला ए डी बी। ये दोनों ट्रायंगल। ठीक, तो पहले तो हम सबसे पहली बात है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बार अगर हम ऑब्जर्व कर लिए प्रॉपरली, इसका मतलब मेरा काम अच्छा से होगा। ठीक है, मतलब वी विल हैव, विल आवर प्रेजेंटेशन विल बी बेटर। तो जानते तो हम भी हैं कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है बाय साइड एंगल साइड से, साइड से। ठीक, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से होता है। अच्छा, ये देख रहे हैं ना, ये एंगल 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 से कभी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होता है। इससे क्या होगा? सिमिलैरिटी प्रूव होगा। ठीक, आगे चल के पढ़ेंगे सिमिलैरिटी प्रूफ होगा। ठीक है, आ जाइए। यानी कि मेरे को क्या प्रूव करना है? मेरे को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ही हम लोग उठा के रख लेते हैं। ठीक है, कि लेट, नॉट लेट, हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक, हमने लिख लिया। अब हर एलिमेंट हम ए बी सी का उठाएंगे, और फिर बाद में ए बी डी का उठाएंगे। हर बार एलिमेंट हम जिस तरह से लिखे हैं यहाँ पे, उसी तरह से हम एलिमेंट को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। आंख है, ठीक है, और आंख है तो जाहिर सी बात है कि दिखाई तो देगा। कह रहा है कि ए बी सी में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, तो ये है, ये ए सी और ए डी इक्वल है, एकदम इक्वल है। तो हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ए डी। नो इश्यूज। बोलेगा रीजन बताइए। तो माई रीजन इज गिवन, आप लोग खुद दिए हैं। ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी को लिखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी दिस एंगल और ये एंगल दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल दिया हुआ है इक्वल, तो हम उसको भी लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे एंगल। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि यू राइट एंगल ए, ये एंगल ए ये पूरा हो गया बाबू, ये पूरा हो गया एंगल ए, इसीलिए हम लोग कभी भी एंगल ए नहीं मेंशन करेंगे, एंगल का नाम मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है राम, ये ले लो, श्याम उपाध्याय, तो पूरा नाम लेंगे। ठीक है, विद टाइटल। तो एंगल, आ जाइए, क्या लिखेंगे? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन इज गिवन। चलिए, और कुछ दिखाई दे रहा है? एकदम दिखाई दे रहा है कि हमारा ए बी जो है दोनों में है, दोनों में हमारा ए बी है। तो आई एम गोइंग टू राइट ए बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक, क्यों भाई? कॉमन यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग, कॉमन मेंशन क्या करेंगे? देयरफॉर हमारा तीन एलिमेंट मिल गया, एक दो तीन, तीनों एलिमेंट भी मिल गया। जब तीन एलिमेंट मिल गया तो हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बैड। ठीक, और रीजन, रीजन यहाँ से उठाएंगे। रीजन देख रहे हैं आप, साइड एंगल साइड कहाँ है? एस एस, हियर इज योर सास। ठीक, यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बी डी किसके बराबर है? बी डी इज इक्वल टू वॉट? तो भैया जब हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी डी विल बी इक्वल टू बी सी। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि बी डी जो है ये वाला एंगल के अपोजिट है, और सी डी और सी बी ये वाला एंगल के अपोजिट है, जो कि दोनों इक्वल। इसीलिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करते हैं। ठीक है, हम लोग किसको इक्वल करते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को। तो लेट्स राइट दैट बी डी विल बी इक्वल टू सी सी बी।
Okay, I hope this is also clear. One more, let's come over here. Can I prove that in triangle ABD? I hope पहले हर बार हम वही कहते हैं कि सबसे पहले हम ट्रायंगल को व्यू करेंगे, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में, एबीडी के बारे में कहा जा रहा है, और एबीसी, ये यू कैन सी एबीडी, और कहा जा रहा है एबीसी के बारे में, ये वाला एबीसी, कहाँ है एबीसी, तो ये वाला एंगल ट्रायंगल के बारे में कहा जा रहा है। तो एक बार हम ट्रायंगल ऑब्जर्व कर लिए, मतलब हमारा 50% काम हो गया। अदरवाइज अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, कहाँ, पता है आपको कहाँ ढूंढना है, आप यहीं ढूंढते रह जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, सिंपल कर लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, आ जाइए, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हर एलिमेंट पहले ए बी डी से निकालेंगे, फिर दूसरे में ए बी सी से निकालेंगे। तो आ जाइए, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, तो ए बी डी, ये वाला जो आप ट्रायंगल जो देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में हम, मेरे पास ये वाला एंगल है, ये दिस एंगल इज गिवन। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे एंगल डी ए बी। आ जाइए, एंगल डी ए बी, वेयर इज योर एंगल, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला एंगल ए बी सी। फिर क्या दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है ए डी और बी सी इक्वल है। ठीक, तो हम लोग को उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। फिर चलिए, वाई गिवन, देखो बिना रीजन का कोई मायने नहीं बनता है। आप सॉल्व कर लीजिए लेकिन आपके पास में रीजन नहीं है, तो फिर अगले वाला सोचेगा ना इसका मन क्या लिखने का, तो लिख दिया, कुछ भी आए बाई लिख दिया, है ना। तो दैट इज वाई वाइल करेक्शन द टीचर आस्क फॉर अ रीजन। ठीक है, और अगर रीजन आप नहीं दे पाए, दिस मीन्स एवरीथिंग इज यूजलेस। अब तीसरा में देखते हैं कि अब क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो ए बी है ना, ये वाला ए बी, ये वाला ए बी दोनों ट्रायंगल में है। देखिए, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। ठीक है, देखो हम क्या सिखा रहे हैं ना, हम सिखा रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, ऑब्जर्व, आप लोग तो हमेशा दिन रात ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व करना है वो नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाइए, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे लिखेंगे ए बी विल बी इक्वल टू ए बी, एंड द रीजन फॉर दिस इज कॉमन। ठीक है, आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, तो ए बी इक्वल टू ए बी, हमें चाहिए था 3 एलिमेंट चाहिए था, और हम ये 3 एलिमेंट हमें मिल गया। ठीक है, तो 3 एलिमेंट मिल गया, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक साइड है, एक साइड है हमारा, एक, सॉरी ये एंगल है, ये साइड है और ये साइड है, यानी देखिए तो यहाँ पे ये वाला हो गया साइड, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, मतलब साइड एंगल साइड से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग, ठीक है, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एंगल, कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, और रीजन क्या देंगे, साइड एंगल साइड देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइड एंगल साइड यहाँ से उठाएंगे, ये वाला, इसको, मतलब ये पांचों में से यूज करेंगे, और ये छठा जो देख रहे हैं लास्ट में एंगल एंगल एंगल, ये वाला यूजलेस है, इसको करना ही नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इससे सिमिलैरिटी प्रूव होता है। जब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कौन, हम क्या बन गए, पिछले बार भी बोले थे कि हम बन गए बाहुबली। तो इसीलिए हमारा जो 3 बाकी एलिमेंट जो बचा हुआ था, ठीक है, 3 बाकी एलिमेंट, उसको एक दूसरे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करेंगे। इसको करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करेंगे। आ जाइए, तो बी डी इक्वल टू ए सी प्रूफ पे करना है ना, कहाँ है बी डी, बी डी, ऑफ कोर्स बी डी इज हियर एंड ए सी इज हियर एंड दे आर कोरस्पॉन्डिंग। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी डी विल बी इक्वल टू ए सी। ठीक, और रीजन इसका भी सेम थिंग, एंड द रीजन इज CPCT, वाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अभी जो इतना जो ताम झाम जो किए हैं, किसके लिए किए, यही निकालने के लिए किए, ये CPCT करने के लिए, कि लास्ट में ही एक बार हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले, उसके बाद में बाकी को
बाकी का जो है एक दूसरे से मिलन जो है करवा देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल ए बी डी। अच्छा ये महाशय भी है। कहाँ है ए बी डी? तो ए बी डी महाशय आपका यहाँ पे है, ये वाला ए बी डी को प्रूफ कीजिए बी ए सी। तो ए बी डी को प्रूफ करना पड़ेगा बी ए सी। ऑफकोर्स देखिए, तो ए बी डी जो है ये वाला जो ये वाला जो एंगल है इसमें है कि नहीं? और ये वाला जो एंगल है आपका ये एंगल ये वाला इसमें है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं, हर एक बार हम ये इसी पे फोकस कर रहे हैं कि ऑब्जर्व, आर यू ऑब्जर्विंग इट और नॉट? ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका भी अनुमान पूरा कर देंगे, ठीक है। ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, एक्स वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी इक्वल, भैया सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, clear? And at the end, as I say, do like, subscribe, and share with your friends if you think that it has benefited.